पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट, यमुना सफाई, साफ पानी के लिए 9,000 करोड़, 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। नमस्कार, मैं भावना और आप देख रहे हैं मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सीएम रेखा गुप्ता ने पानी के संकट को दूर करने के लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वाटर बॉडीज का पुनरुत्थान के लिए 50 करोड़ और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब दिल्ली के टैंकरों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा ताकि पानी की आपूर्ति में पारदर्शिता लाई जा सके। टैंकरों की ट्रैकिंग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पानी सही जगह पर पहुंचे और कोई घोटाला ना हो। इसके साथ ही इंटेलिजेंट मीटर भी लगाए जाएंगे जो पानी की खपत का सही हिसाब रखेंगे। दिल्ली के सीवरेज और यमुना सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि स्वच्छता और साफ पानी दिल्ली की पहचान बनेगी। यमुना नदी की सफाई और सीवरेज सिस्टम के सुधार के लिए यह बजट पुरानी सरकारों की तुलना में तिगुना है। और गुप्ता ने यह भी बताया कि पुराने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 500 करोड़ रुपए की लागत से सुधारने की योजना बनाई गई है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 करोड़ रुपए के दिए गए हैं। गुप्ता ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आएगी जिससे औद्योगिक समस्याओं का समाधान होगा। इसके अलावा एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लागू की जाएगी और सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की जाएगी जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सीएम गुप्ता ने दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाने का संकल्प लिया। उनका कहना था कि दिल्ली पहले व्यापार और उद्योग का केंद्र थी, लेकिन अब कुप्रबंधन के कारण व्यापारियों और उद्योगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बजट के जरिए दिल्ली में व्यापारियों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल वादा नहीं करती बल्कि वादे निभाती है। उन्होंने दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार हमेशा उनके पक्ष में काम करेगी। गुप्ता ने कहा कि जबकि पहले सरकारें बड़े महल बनवाती थी, उनकी सरकार गरीबों के लिए घर बनाएगी और झुग्गी वासियों के लिए शौचालय बनाएगी। दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 अटल कैंटीन खोले जाने की योजना है जिसका उद्देश्य भोजन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को एक नया रूप देगी और आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस योजना का उद्देश्य दिल्ली की समृद्धि में उन इलाकों को भी शामिल करना है जो आज तक उपेक्षित रहे। गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का सपना एक समृद्ध और सशक्त दिल्ली का है और इसके लिए वे लगातार काम करेंगी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया क्योंकि इसमें उनका नाम नहीं जुड़ा था। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को आयुष्मान योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लाभ मिलेगा। केंद्र की ओर से मिलने वाले 5 लाख के साथ ही दिल्ली सरकार आयुष्मान के तहत दिल्ली के लोगों को 5 लाख का टॉपअप देगी। इसके लिए 2,144 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2,500 रुपए में इनाम की घोषणा की थी। महिला समृद्धि योजना के तहत इसे लागू करने के लिए 5,100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।